ठीक है, तो आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पे ही आगे बढ़ते हैं। आगे के कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट लेवल के है ना। तो सबसे पहले शॉर्ट में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैंने कल बताया था कि जैसे हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग क्या बोलते हैं, सीपी को इस पे क्या लैंग्वेज दी गई है, प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस होता है वो प्रिंसिपल होता है, एंड देन जो सेलिंग प्राइस जो बोला था मैंने वो क्या होता है, हमारा अमाउंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया जाता है यही यहाँ पे क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है, और इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, कौन से, एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम लोग अभी सिंपल इंटरेस्ट पे डिस्कशन कर रहे थे। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल का जो ब्याज होता है वो क्या करता है, सेम होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर एक सर्टेन नंबर ऑफ सम है जो कि अपने आप का कितने टाइम्स हो जाता है, मान लेते हैं कि हम लोग 3.6 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, और वो कितने साल में, मान लेते हैं 9 लेट्स सी, हम लोग बोल सकते हैं कि 4 इयर्स में। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, जल्दी बताओ आंसर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, मैंने बोला कि एक सर्टेन सम जो 3.6 टाइम्स हो जाता है अपने आप का कितने साल में, 4 साल में। तो हम लोगों को निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, निकालो ना। ठीक है, तो यहाँ पे एसआई कितना मिल रहा है ना, 260 मतलब 3.6 हो गया, मतलब ये एक्चुअल में हो क्या गया, 360 हो गया, है ना। तो 260 अगर मेरे को यहाँ पे एसआई मिल रहा है कितने साल का, 4 साल का, तो एसआई ऑफ 1 ईयर क्या करते हैं, 260 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, है ना। 4 6 जा 24 और 4 5 जा 20, राइट। तो 65% का जो है वो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। तो यही चीजें कल हम लोगों ने डिस्कस करी थी, आज उसी को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यह है आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे जैसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे मान लेते कि मैंने बोल दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। तो हम लोग इसी 4 इसको बोल सकते हैं क्या कि ये 4 जो है ये क्या है हमारा, ये क्या है, प्रिंसिपल है, और 1 जो है ये क्या है हमारा, इंटरेस्ट हो जाएगा। मतलब अमाउंट क्या हो जाएगा फिर, 5 हो जाएगा, सही ना। हम लोग जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखा था हम लोगों ने, वहां पे जब प्रॉफिट का रेशो दिया जाता है तो एसपी और सीपी का रेशो मिलता है। तो इसी में यहाँ पे अगर रेट का परसेंट दिया जाता है तो उसी रेशो किसका मिलता है हमारे पास, प्रिंसिपल और अमाउंट का, राइट। और प्रिंसिपल प्लस अमाउंट करेंगे तो क्या हो जाता है वो हमारा, सॉरी, प्रिंसिपल प्लस एसआई करेंगे तो क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन इसी तरीके से यहाँ पे है। तो यहाँ पे बोला गया कि इफ द एसआई ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इज 6/2/3 पर एनम फॉर 4 ईयर इज 4400 लेस देन प्रिंसिपल। ओके, क्या बोला गया है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी, मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है ना, 6/2/3%। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, निकालो, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, कितना हो रहा है, नहीं एक बार फिर से देखो कितना हो रहा है, 6 3 18, 18 + 2 20/300 होता है ना। तो 20/300 20/3 नहीं होता है, परसेंट को कौन देखेगा, 100 कौन लगाएगा, बराबर है 300। तो ये एक जीरो कट जाएगा, 2 1 जा और 2
15 राइट, तो 1/15 हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे रेशो क्या निकल के आ रहा है, प्रिंसिपल क्या हो रहा है 15 और इंटरेस्ट क्या हो रहा है 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि SI ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इज 6.2 पर एनम फॉर 4 ईयर, 4 ईयर के लिए जो है इज लेस, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो लेस है सम ऑफ द मनी। क्या बोला गया, SI ऑन द सर्टेन सम, SI जो है अब 1 साल के लिए ये जो निकला वो 1 साल का इंटरेस्ट है, 4 साल के लिए इंटरेस्ट कितना होगा 4 रुपए होगा ना, तो 4 हो गया बराबर है। अब क्या बोला गया है कि ये जो इंटरेस्ट है 4 रुपए और ये मेरा क्या है प्रिंसिपल है, तो क्या बोला गया है इज, अब इंटरेस्ट जो है वो इज 4,400 लेस देन द प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल से 4,400 लेस है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है मेरे हिसाब से 11 का है, और इसी 11 का मतलब बताया गया है 4,400 के बराबर, तो 1 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा बराबर है। अब मुझे निकालना क्या है यहाँ पे, फाइंड द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है 15, तो इसको 400 से इंटू कर देंगे कितना हो जाएगा 15 4 जा 60, तो यहाँ पे 6,000 जो है वो मेरा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। क्लियर है क्या, समझ में आया क्या, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से मेरे को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशो मिलता है जो कि 1 साल का मिला। अब मुझे 4 साल का बोला गया तो मैंने इंटू 4 किया तो ये 4 हो गया। अब बोला गया कि ये जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से 4,400 कम है, तो मेरे हिसाब से कितना कम है 11 कम है, मेरे हिसाब से 11 कम है और क्वेश्चन के हिसाब से 4,400 कम है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 400 आ गया। अब 400 से यहाँ पे इंटू कर दोगे तो यहाँ पे 6,000 रुपए इसका प्रिंसिपल हो जाएगा, और उसको अगर पूछा जाए कि इंटरेस्ट कितना है तो इस 4 को 400 से कर दोगे तो 800 रुपए इंटरेस्ट आ जाएगा, और अमाउंट पूछा जाएगा तो 800 और 6,000 मतलब 6,800 रुपए क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो इसी तरीके का आगे कुछ क्वेश्चन होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, अभी आप आंसर निकालो। इलेवन 1/9%, क्या बोला गया कि ऐसा होना सर्टन सम ऑफ मनी 11 1/9% पर एनम फॉर 7 ईयर्स इज 3,400 लेस देन द प्रिंसिपल, फाइंड द अमाउंट। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ईयर है और अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल है, जो इंटरेस्ट है वो बस चेंज किया गया है, बाकी सब कुछ सेम। कितना है नहीं आ रहा, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 11 1/9% है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/9, मतलब यहाँ से मेरे को ये पता चला कि जो प्रिंसिपल है वो 9 होगा और इंटरेस्ट कितना होगा 1 होगा, तो ये तो 1 साल का हो गया, मेरे को कितने साल का चाहिए 7 साल का चाहिए, तो ये 7 हो जाएगा। अब ये जो बोला गया कि ये जो इंटरेस्ट है ये प्रिंसिपल से इतने रुपए कम है, तो मेरे हिसाब से कितने रुपए कम दिख रहा है 2 रुपए, और इसी यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 3,400 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 1,700 रुपए आ जाएगी। अब मेरे को पूछा है प्रिंसिपल, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1,700 तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई। अच्छा मेरे को पूछा है अमाउंट, एक्चुअली प्रिंसिपल नहीं पूछा है, तो पहले प्रिंसिपल निकालो इंटरेस्ट निकालो दोनों को ऐड करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा।
तो प्रिंसिपल कितना हुआ 15300, 15,300। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे इंटू 17, तो 17 7 से कितना हो जाता है, कितना हो रहा है 70 प्लस 49 मतलब कितना हो रहा है 119। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को अगर ऐड करते हैं 15,000 और 11,000 मतलब हो गया 25,000, 26,000, 26,900 और 26,000, 27,200। राइट, तो 27,200 ये मेरा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट। आया समझ में, अमाउंट क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट SI इक्वल्स टू अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना है 15,300 प्लस SI कितना है 17,200, नहीं 11,900, दोनों मिला के कितना आया 27,200। ऑप्शन नंबर पर आंसर क्या आया, डी। क्लियर है, अभी समझ में आया। इससे हम लोग 1 ईयर का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, मुझे 7 साल का चाहिए था तो इंटू 7 किया, और दोनों का जो डिफरेंस था वो 3,400 था, और मेरे हिसाब से 2 था। 1 यूनिट की वैल्यू 1700 आई, 1700 आने के बाद मेरे को सबका वैल्यू पता चल गया, मेरे को अमाउंट निकालना था। और अमाउंट कैसे निकालते हैं हम लोग, प्रिंसिपल प्लस SI इक्वल्स टू अमाउंट हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले समझो, फिर उसके बाद में काम करना चालू करेंगे। Ramesh lent a certain sum at a certain rate of interest was 3% more it would get, है ना, अगर 3% more it would get 840 more than initial interest। क्या बोला जाता है कि एक सर्टन सम सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिया जाता है ना, इंटरेस्ट वॉज नहीं, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे इफ चाहिए था, if 3% मोर मतलब रेट ऑफ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 3% मोर, अच्छा सॉरी वाज इट, ठीक है। क्या बोलने का मतलब क्या है कि रमेश लेंट अ सर्टन सम एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अगर 3% ज्यादा कर दिया जाता है देन वुड गेट 840 रुपए, उसको कितना मिलता है, ज्यादा मिलता है इनिशियल इंटरेस्ट से। ठीक है, मान लेते कि कुछ भी एक सम लिया होगा 100 और कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक इंटरेस्ट आया होगा, बराबर है। अब उसमें 3% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिया जाता है। अब ईयर दिया गया है क्या, यहाँ पे ईयर दिया गया क्या, नहीं दिया, मतलब एक ही साल की बात है। ठीक है, अब जो भी सम लिया होगा एक्सेट्रा एक्स लिया होगा यहाँ पे प्रिंसिपल, और कुछ भी एक इंटरेस्ट रेट पे लिया होगा, Y% पे इंटरेस्ट रेट लिया होगा, और एक कोई ना कोई ये आया होगा, मतलब इंटरेस्ट आया होगा, सिंपल इंटरेस्ट कुछ भी निकल के, बराबर है। तो अब इसमें अगर 3% की बढ़ोतरी करी जाए तो 840 रुपए इंटरेस्ट में भी बढ़ोतरी हो रही है, बराबर है। तो मतलब मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ क्या कि 3% की वैल्यू ही 840 है। ठीक है ना, अगर मान लेते कि मैंने यहाँ पे 100 रुपए प्रिंसिपल है और मैंने बोला कि 20% का इंटरेस्ट लग रहा है, ऐसा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, तो बताओ इंटरेस्ट कितना होगा, 20 रुपए होगा। अब इसमें अगर 3% मैं बढ़ा देता हूं तो टोटल कितना होगा, 23% हो गया। अब 23% होने के बाद यहाँ पे भी 3 ही बढ़ेगा ना, बराबर है। तो इसने क्या बोला था कि 3 बढ़ेगा, तो यहाँ पे 840 बढ़ा, इस 3% का मतलब ही 840 हो गया ना, फिर तो जो परसेंट बढ़ा और उतना ही अमाउंट बढ़ेगा ना, कंपाउंड वाली तो बात ही नहीं है। तो 3% का मतलब अगर 840, तो 1% का मतलब कितना, 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 8 जा 280 हो जाएगा। अब 280 अगर 1% की वैल्यू, तो लैंड सम जो है तो अपने आप का तो 100% होगा ना, तो कितना हो जाएगा 100% की वैल्यू, तो 0 लगा देंगे। आंसर क्या आएगा 28,000 लैंड सम। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है ना, क्या बोला गया, इनिशियल इंटरेस्ट नहीं, मोर देन द इनिशियल इंटरेस्ट। अच्छा, इनिशियल इंटरेस्ट से मोर देन, अच्छा ठीक है, वो तो ये सही है, मतलब यहाँ पे अगर मेरे को
ईयर दिया नहीं गया है यहाँ पे, शायद कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है। अगर ईयर दिया गया होता तो ये ऑप्शन शायद उसके हिसाब से सेट किए गए होंगे। लेकिन अगर सेट मतलब मनी अगर हम लोगों को बोला गया है कि इतने परसेंट, तो 100% का क्या हो जाएगा फिर 28,000 ही वैल्यू आने वाला। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट इस पे आओ। क्या बोला गया है? मनी अ मैन लेंट सर्टन सम एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर्स, मतलब एक सम सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट में 8 ईयर के लिए दे रहा है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 1.5 देन less than it would get 960 less than the initial interest. What is the lent sum? अब यहाँ पे ईयर दिया गया है 8 साल के लिए, तो 1.5 अगर कम हो रहा है तो 1.5 एक साल का कम होगा, हर साल में 1.5 कम होगा, तो 8 साल में कितने 0.5 कम होगा? कितना कम होगा बताओ? एट थाउजेंड। तो क्या किया हम लोगों ने? देखो, एक सर्टन सम ऑफ मनी सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट से 8 साल के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर 1.5% की कमी हो जाए तो हर साल का 1.5% कम होगा, तो कितने साल कम होगा? वो 8 साल कम होगा ना। तो 1.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5 इंटू 8 करेंगे, कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 12 हो रहा है, बराबर है। तो 12% से कम हो जाएगा, है ना? तो 12% से कम हो रहा है तो वैल्यू कितनी कम हो रही है? 960 कम हो रही है। ठीक है, अब 12% की वैल्यू अगर 960 है तो 1% की वैल्यू कितनी? 80 हो जाएगी। अब जो पूछा क्या गया, व्हाट इज द लेंथ सम, तो लेंथ तो अपने आप का 100% होगा ना, तो 100% की वैल्यू कितनी? 8,000। आंसर इज 8,000। आया कि नहीं? पिछले वाला भी क्वेश्चन यही था, बस उसमें ईयर नहीं दिया गया था, इसलिए वो जो ऑप्शन है वो अलग आए थे। तो हम लोगों ने ईयर नहीं दिया गया तो 1 ही साल का पकड़ लिया था, तो 1 साल का उतना हो गया वो। आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है? 10,400 is invest in 2 parts in such a way that SI for first year is 10% per annum for 5 years is equals to the SI on second part at the rate 8% per annum for 10 years. Find the sum investment 10% at the rate investment at the rate 10%। मतलब उसी सम को 10% में अगर हम लोग ये करते हैं, एक्चुअली कौन से सम को, लेकिन पहले वाले कि दूसरे वाले? क्वेश्चन चेक कर लो क्या एक बार। अच्छा, उन्होंने ये बोला है कि फाइंड द सम इन्वेस्टेड एट 10%, मतलब ये जो 10% में इन्वेस्ट किया था इसका पूछा गया है कि इसमें कितना इन्वेस्ट किया था।
आपको याद है मैंने वो बताया था कि इसका सेलिंग प्राइस इसके कॉस्ट प्राइस के बराबर है, उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। करें क्या? चलो, क्या बोला गया है कि 10,400 ये जो सम है ये दोनों दो पार्ट में इन्वेस्ट करी गई है। ठीक है, तो पहला पार्ट दे देते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट पार्ट और ये है सेकंड पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहला पार्ट जो है कितने परसेंट से किया गया, पर एनम फॉर 5 ईयर, तो 10% पर एनम का 5 ईयर को कितना हो गया, 50। ठीक है, अब दूसरा पार्ट कितने में किया गया, 8% पर एनम का 10 ईयर्स, तो 8% पर एनम का 10 ईयर्स मतलब कितना हो गया, 80। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है वो कितना आया, 50 ब्याज आया और यहाँ पे कितना आया, 80 आया। तो SI क्या होगा, प्रिंसिपल P1 इंटू 50% तब करेंगे तभी अमाउंट आएगा ना। फिर क्या बोला गया है, प्रिंसिपल का 50% करेंगे तभी वो 50% इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट और SI फॉर फर्स्ट पार्ट 10 पर एनम फॉर 5 इयर्स इज इक्वल, ये इक्वल है किससे, SI ऑन सेकंड पार्ट 8% पर एनम, तो ये जो है वो P2 इंटू 80%, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ऐसे ही बोला गया है। तो इससे मेरे को P1 और P2 का रेशियो मिल जाएगा क्या। अब मैं यहाँ पे मान लेते कि P1 लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय P2 लिख देता हूँ, मतलब यहाँ पे वो इनटू में था तो डिवाइड में चला गया। अब यहाँ पे कितना है, 80 है ऊपर और ये 50 इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट आ जाएगा, मतलब रेशियो क्या आया, 8/5, मतलब पार्ट 1 को मिला है 8 और पार्ट 2 को मिला है 5, टोटल कितना है 13। तो इसी यूनिट की वैल्यू 13 हो गई ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 13 का टेबल याद होना चाहिए अब, है ना। तो 800 होगी 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू 800, तो मेरे को पूछा क्या गया है कि 10% से जो इन्वेस्ट किया था, तो 10% से कितना इन्वेस्ट किया था, 8 पार्ट इन्वेस्ट किया गया था, तो इसको इंटू कर देंगे किससे, 800 से, तो कितना आ जाएगा 6400। क्या, नहीं तो उन्होंने बोला था कि फाइंड द सम इन्वेस्ट, मतलब ये जो 10% से इन्वेस्ट किया गया था वो कितना था।
तो 10%, अच्छा ये 10% से, ये कितने परसेंट से किया था, ये 10% से किया था ना, तो यही तो है 8 आ गया, तो ये बराबर है, ठीक है। तो यहाँ 800 रुपये आया, तो यहाँ पे 8 इंटू 8 मतलब 6400, मतलब यहाँ पे ऑप्शन कुछ मिस्टेक है। क्या? नहीं नहीं, तो सम पूछा गया ना, या ये 10% का छोड़ दो, ये 8 की बात हो रही है ना, कितना यहाँ पे ये जो रेशो निकल गया, ये दोनों में बांटे गए सम का रेशो, मतलब इतना इन्वेस्ट किया गया, इसने 6400 इन्वेस्ट किया और इसने कितने किया होगा, फिर इंटू 800 करेंगे तो 4000, बराबर है समझ में, मतलब यहाँ पे आंसर नन ऑफ दिस आएगा। मतलब यहाँ पे हम लोगों को रेशियो मिल गया जो सम हम लोगों ने फाइंड किया था, मतलब यहाँ पे जो बताया गया था कि वो दोनों जो एसआई, दोनों की तरफ से जो एसआई आर है वो दोनों क्या है, इक्वल। एसआई कैसे निकलता है, प्रिंसिपल को 50% से इंटू करेंगे तभी वो एसआई निकलेगा, है ना। यहाँ पे भी प्रिंसिपल को 80% से इंटू करेंगे तभी एसआई निकलेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट इसका सॉल्व करो, उसी तरीके का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, अब इसको निकालो। है क्या, नहीं है ये सेम पहले टाइप का तो क्वेश्चन था, इसमें क्या बोला गया था, अच्छा 3 इसमें है ना, तो इसमें देखो क्या बोला गया कि 12,600 इज इन्वेस्ट इन 3 पार्ट इन सच अ वे दैट एसआई ऑन फर्स्ट ईयर इज 2% पर एनम फॉर 3 इयर्स, ठीक है। 2% पर एनम फॉर 3 इयर्स म्हणजे टोटल कितना हो गया फर्स्ट ईयर, मतलब मान लेते कि फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, पार्ट 1 है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे कितना आया 2% इंटू कितना ईयर्स, 3 इयर्स, तो टोटल कितना इंटरेस्ट आया 6 आया, ठीक है। फिर बोला गया है इज इक्वल, ये इक्वल है किससे, टू द एसआई ऑन सेकंड पार्ट एट द रेट 3% पर एनम फॉर 4 इयर्स, तो सेकंड पार्ट का कैसा है कि 3% पर एनम फॉर 4 इयर्स, तो मतलब यहाँ पे इंटू 4 करेंगे कितना आया 12, इज इक्वल, ये भी इक्वल है किससे, टू द एसआई ऑन थर्ड पार्ट एट द रेट 4% पर एनम फॉर 5 ईयर, तो थर्ड पार्ट का 4% पर एनम और कितने साल के लिए, 5 ईयर के लिए, तो कितना हो गया 20 आ गया, बराबर ना, 5 साल के लिए 20 आ गया। अब देखो जैसे कि यहाँ पे एक काम करेंगे हम लोग कि जैसे प्रिंसिपल क्या कर सकते हैं, हम लोग तीनों का रेशियो ले सकते हैं क्या डायरेक्टली, तीनों का रेशियो ले सकेंगे। अब ईच पार्ट का बोला गया है यहाँ पे, ठीक है, तो तीनों का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, कितना कट कट जाएगा ना, 2 से कटेगा तो ये 3 आएगा, 2 से कटेगा तो ये 6 आएगा, 2 से कटेगा तो ये 10 आएगा, मतलब 3 पार्ट इसको, 6 पार्ट इसको, 10 पार्ट इसको, ठीक है। अब बोला गया 6 3 प्लस 10 कितना हो रहा है 18, बराबर है। अब इस 18 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है मेरे को, कितना हो गया 18 ही हुआ ना रे, 19 हुआ, 19 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 12600, तो 1 यूनिट की वैल्यू बताओ जल्दी से, 1 यूनिट की वैल्यू बताओ जल्दी, टेबल याद होगा तो, तो अब तीनों का, अब यहाँ पे हम लोगों ने वही काम किया कि यहाँ पे बोला गया कि पहले पार्ट का इंटरेस्ट, सेकंड पार्ट का इंटरेस्ट और तीसरे पार्ट का इंटरेस्ट, ये तीनों क्या है सेम है, तो इक्वल का साइन अब दे दिया यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे बोला गया कि यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा रेशियो मिलेगा, तो यहाँ पे मेरे को मिल गया 6p1 12p2 और 20p3, तो इन तीनों को मेरे को क्या करना है यहाँ से निकालना है। अब इन तीनों को निकालने के लिए इसका एलसीएम लेके नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है।
नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। तो तीनों को किससे किया आपने? 60 से किया। यहाँ पे भी 60 से किया और यहाँ पे भी 60 से किया। यहाँ पे कितनी वैल्यू आई? 3। यहाँ पे कितनी वैल्यू आई? 5। और यहाँ पे कितनी वैल्यू आई? 10। टोटल मिला के कितनी हो गई? 18, है ना। तो इसी 18 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? है ना, 18 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12600। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बताओ? 700। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 700 है तो मेरे पास यहाँ पे तीनों का अमाउंट मिल जाएगा क्या? पी मिल जाएगा क्या? है ना। तो यहाँ पे ये 10 है, इसको किससे करेंगे? तो ये कितना हो जाएगा? 7000। मतलब यहाँ पे हो रहा है ये 7000 P1 में दिया गया। यहाँ पे कितना हो गया? 3500। ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया? 2100। ठीक है। अब ये तीनों को मिला देंगे तो 1200, सॉरी 12600 हो जाएंगे। ठीक है। अब क्या पूछा गया था यहाँ पे? फाइंड द एसआई ऑफ ईच पार्ट। तो ईच पार्ट का एसआई, तो 7000 पे अगर 6% का लगेगा तो कितना हो जाएगा? 420। इस पे 420। तो मतलब अब ईच पार्ट का बोला तो गया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन एक ही दिया है तो 420 कर देते। तीनों पार्ट में से यहाँ पे बोलना, यहाँ पे बोल देते कि फाइंड द एसआई ऑफ फर्स्ट पार्ट, ऐसा कर देते। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ट्राई करो इसको, क्वेश्चन को समझो। उसी तरीके का क्वेश्चन दिख रहा है। है क्या आंसर? देखो इस टाइप की भी फ्रेमिंग होती है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पे, एक मिनट, क्या बोला गया है? सवाल क्या बोल रहा है कि अ मैन इन्वेस्टेड ₹1,25,000 इन अ बैंक अकाउंट ऑफ हिज टू सन। दो सन है उसको, दोनों के बैंक अकाउंट में वो जमा कर रहा है। whose एज 12 ईयर्स एंड 14 ईयर्स। मतलब एक जो बच्चा है वो कितने साल का है? मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वन सन, है ना, यंगर सन और एल्डर सन। एक बड़ा एक छोटा है ना उम्र के हिसाब से। कितने साल का है? 12 साल का है और एक 14 साल का है। ये मान लेते 12 साल का और ये एक 14 साल का है। अब क्या बोला गया? इन सच अ वे दैट दे विल गेट इक्वल अमाउंट एट एन एज ऑफ 18 ईयर्स। मतलब 18 साल के जब हो जाते हैं तो दोनों को इक्वल अमाउंट मिलता है। तो दोनों 18 साल के होंगे, तो इसको 18 साल होने के लिए कितने साल ये करना पड़ेगा? 6 साल, है ना। 6 साल बचे हैं और इसको 4 साल। मतलब ये जो बच्चा ये 4 साल बाद 18 साल का हो जाएगा, ये जो बच्चा है 6 साल बाद 18 साल का हो जाएगा। अब ये दोनों को, जब ये दोनों 18 साल के हो जाएंगे तो दोनों को सेम अमाउंट मिलेगा बोल रहा है। अब कितना बांटा गया था ये मेरे को पता नहीं, अलग अलग, लेकिन एक साथ पता है कितना, 1,25,000 है। अब क्या बोला गया? इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 5% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है? 5% पर एनम है। तो अच्छा बताओ कि अब इसको कितने साल इंटरेस्ट मिलेगा? कितने साल मिलेगा? 6 साल, क्योंकि इसको 6 साल बचे ना। तो 5% पर एनम के हिसाब से कितने हो गए इसके? 30। अब इसको कितने साल इंटरेस्ट मिलेगा? 4 साल। तो इसको 4 साल के हिसाब से 4 साल ही मिलेगा ना। 4 साल के हिसाब से कितना हो गया? सॉरी यहाँ पे 5 ही लिखना पड़ेगा ना। 5, इसको भी 5% मिल रहा है दोनों को। कितना हो जाएगा? 20। मतलब इसको 30 मिलेगा और इसको 20 मिलेगा। आगे क्या पूछा गया है? मतलब यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्ट डायरेक्ट इन दोनों का रेशियो मिल गया क्या? यहाँ पे यंगर और एल्डर का मेरे को रेशियो मिल गया क्या? सीधा सीधा मैं 3:2 लिख सकता हूँ। मतलब 3 पार्ट इसको और 2 पार्ट इसको, टोटल कितने पार्ट? 5 पार्ट। तो 5 पार्ट की कीमत कितनी है? 1,25,000 बराबर है। तो एक पार्ट की कीमत कितनी, कितना हो जाएगा? 25, 25,000 बराबर है। एक पार्ट की कीमत अगर 25,000 तो यहाँ पे 3 पार्ट की कीमत कितनी? 75K। ठीक है। और यहाँ पे 2 पार्ट की कीमत कितनी? 50K।
बराबर है। तो मुझे यहाँ पे पूछा क्या गया है, देन कैलकुलेट द सम इन्वेस्ट फॉर यंगर सन। तो यंगर सन कौन है, ऊपर वाला, कितना है 75K। तो यहाँ पे आंसर क्या, अच्छा क्या बोला गया है, कैलकुलेट द सम इन्वेस्टमेंट फॉर सन। तो सम यंगर सन ना, तो यंगर सन के लिए यहाँ पे नन ऑफ दिस आंसर है। 75,000 उसको और यहाँ पे कितना इसको 50,000, तो 1,25,000 दोनों को मिला के। आया समझ में, क्लियर है। कुछ नहीं करना है, रेशियो निकालना है, ये समझ में आया ना। यहाँ पे ये 30 कैसे और 20 कैसे आया, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे आओ। अ मैन बोरो टोटल सम ऑफ 30 एट द पॉइंट ऑफ, अच्छा यही काम है, सेम है। क्या बोला गया कि एन अ मैन बोरोड अ टोटल सम ऑफ रुपीज 30,000 अ पार्ट ऑफ इट on SI at the rate 12% per annum and remaining on SI of 10% per annum। मतलब दो पार्ट में देता है, एक पार्ट को 12% पर annum और दूसरे पार्ट को क्या करता है 10% पर annum से देता है। फिर क्या बोला गया, इफ एट द एंड ऑफ 2 ईयर ही पेड इन ऑल रुपीज 36,480 टू सेटल द लोन इन ऑल रुपीज, अच्छा ये डबल डबल हुआ है, इन ऑल रुपीज इन ऑल रुपीज है ना, तो काट ये डबल हुआ है। टू सेटल द लोन अमाउंट, बराबर है, टू सेटल द लोन अमाउंट। मतलब क्या बोलता है कि 30,000 रुपये वो लेता है तो अलग अलग पार्ट में, ठीक है। एक पार्ट को लेता है 12% पर एनम से, दूसरे पार्ट को लेता है 10% पर एनम से, और 2 साल बाद वो टोटल पेड कितना कर रहा है 36,480। तो 2 साल में उसने इंटरेस्ट कितना पेड किया बताओ, 30,000 लिया और 36,480 पेड किया, तो कितना 6,400 उसने एसआई ऑफ 2 ईयर्स कितना हो गया 6,480, बराबर है। अब 6,480 ये 2 ईयर का है, तो 1 ईयर का कितना हो गया, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे ना, कितना हो रहा है 3240। तो ये कितने साल का हो गया, 1 साल का हो गया, ठीक है। अब ये बात करेंगे सम कितना है 30,000। अब इसको पहले इसमें कितना किया गया था, है ना, एक काम करते हो इसको मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख दूं क्या, ताकि आपको ये सेम ही लिखता हो लेकिन छोटा लिखता है यहाँ पे, इधर साइड में लिखता हूं, क्योंकि मेरे को एलिगेशन लगाना पड़ेगा ना यहाँ पे। क्या करेंगे यहाँ पे, एस आई ऑफ 2 ईयर, यहाँ पे लिखा था हम लोग 6 कितना 6480, देन एस आई ऑफ 1 ईयर कितना 6480 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे आ गया 3240, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे फिर बोला गया कितना 30,000, ठीक है। अब इसमें पहले कितना परसेंट से दिया है 12%, ठीक है, और दूसरा कितना से लिया था 10% से। तो अच्छा इसको ब्याज कितना देना पड़ेगा बताओ, 30 में 12% मतलब 3600, है ना। यहाँ पे 10% मतलब कितना हो जाएगा 3,000, बराबर ना। 30,000 पे 10% मतलब 3,000 और 30,000 पे 12% मतलब 36। और मेरे को 1 साल में कितना मिला है, कितना मिला है 3,240। मैंने बताया था ना एलिगेशन मेथड। अब क्या करना है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा दो तो क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे सीधे सीधा 240 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 360। 0 0 कैंसिल आउट, तो 12 2 जा 24 और 12 3 जा, मतलब यहाँ पे जो रेशो जो आ रहा है वो 2:3 आ रहा है, बराबर है। तो इसी पार्ट में ये पार्ट में बांटे गए, तो इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, है ना 30,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 5,000, तो 6,000 6,000,
60,000 रुपये, 6,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 60,000 तो बोला गया व्हाट वाज द अमाउंट बोरोड एट 12% पर एनम। तो 12% पर एनम में कितना बोर्ड किया था, 2 यूनिट बोर्ड किया था। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6,000 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12K मतलब 12,000। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए इज आवर आंसर। आया समझ में। हम लोगों को 2 ईयर का इंटरेस्ट पता था, फिर हम लोगों ने एक ईयर का इंटरेस्ट निकाला, फिर यहाँ पे एलिगेशन मेथड से हम लोगों ने इस क्वेश्चन का मतलब रेशियो निकाला। रेशियो निकालने का डायरेक्ट 30,000 को उसमें बांट दिया गया। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इस पे आओ। ये भी वो सेम है, सेम है, इसमें भी एलिगेशन लगाओ। क्या बोला गया, अ मैन इन्वेस्ट अ सम ऑफ 3,600 इन 2 पार्ट। 2 पार्ट में 3,600 बांटता है, वन एट द रेट ऑफ 5% एंड अदर एट द रेट ऑफ 7%। तो मतलब यहाँ पे सीधा मैं एलिगेशन लगा सकता हूँ। 2 पार्ट में मैंने बताया था ना कि जब भी 2 पार्ट में बांटा जाता है सीधा सीधा क्या करो, एलिगेशन लगा दो। पहला पार्ट कितने परसेंट से, 5% से। तो 3,600 का 5% कितना आता है, निकालो जल्दी से। और दूसरा पार्ट कितने से, 7% से। तो ये निकालो कितना, 5% कितना आ रहा है, 5 3 15, 150 और 6 5 30, तो 180 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 7 3 21, 210, 6 7 42, 210 मतलब 252। ठीक है, यहाँ पे ब्याज आया 180, यहाँ पे ब्याज आया 252, लेकिन मेरे को कितना यहाँ पे दोनों पूरा मिला के कितना आ रहा है, 204 आ रहा है, बराबर है। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा दो, तो यहाँ पे आ गया 24 और यहाँ पे आ गया मेरा 52 में से 4 मतलब 48 आया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको काट देंगे तो 12 2 जा 24 और 12 4 जा 48 मतलब सीधा सीधा 1/2 ही हो गया ना। ठीक है, तो रेशो आ गया 1:2, बराबर है। तो इस 3 यूनिट की कीमत कितनी है, 3,600। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1200 1200। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1200, तो मेरे को पूछा क्या है, फाइंड व्हाट पार्ट वाज इन्वेस्टेड इन 7% रेट। तो 7% रेट से ये इन्वेस्ट किया था। तो 1 यूनिट की वैल्यू सीधी सी कितनी हो जाएगी, 1200 ही हो जाएगी। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग लिखेंगे 1200 इसकी वैल्यू। तो आंसर क्या आएगा मेरा, 1200। अब यहाँ पे दूसरा कुछ पूछा होता, 5% वाला पूछा गया होता तो कितना हो जाता, 2400 हो जाता। आया समझ में। तो जब भी 2 पार्ट में बांटा जाता है ऐसा कुछ आता है तो सीधा एलिगेशन मेथड लगा दो, आसान रहता है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलो इस पे आओ। क्वेश्चन को फिर से समझो, मैं एक बार बताता हूँ। अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड 14% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 years, गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹5,460। मतलब यहाँ पे रेट भी दिया गया है, टाइम भी दिया गया है और एसआई भी दिया गया है। फाइंड द टाइम विच द इंटरेस्ट ऑन सम विल बी ₹10 मतलब 10,010 व्हेन इन्वेस्टेड एट द सेम रेट सिंपल इंटरेस्ट। मतलब अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, रेट है, टाइम है और सिंपल इंटरेस्ट है। तो मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ, प्रिंसिपल निकाल सकता हूँ। तो निकालो पहले, प्रिंसिपल कितना होगा, क्या किया, 100 लेके किया कि डायरेक्ट फॉर्मूले में रखा है। दोनों से काम कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने जैसे अगर मान लेते हैं कि प्रिंसिपल मेरे तरफ से 100 बताया, अब ये कितना हो रहा है 6 ईयर्स में 14%। तो 14% शेयर्स में मतलब कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट कितना हो रहा है यहाँ पे, प्रिंसिपल कितना आएगा 6, 14 6 कितना हो जाएगा, 14 6 कितना होता है 84। तो मतलब मेरे को एसआई मिल जाएगा 84, टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी 184। कितने साल में, टाइम हो जाएगा 6 ईयर्स। ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा, है ना। 14% पर एनम, 1 साल का इंटरेस्ट, तो 6 साल का कितना 14 × 6 करेंगे तो इतना इंटरेस्ट है, मतलब अमाउंट कितना 184।
अब मेरे को बोला गया है कि यहाँ पे बोला गया कि इंटरेस्ट कितना मिला 5460, ये इंटरेस्ट है ना सिर्फ, बराबर है। तो इसमें इंटरेस्ट कितना मिला 84। तो इस 84 यूनिट की ही वैल्यू कितनी बताई गई। यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, अमाउंट ना लिखते हुए ऐसा ही लिख देता हूँ। इस 84 इंटरेस्ट की ही वैल्यू कितनी बताई, ये इंटरेस्ट जो है मेरे हिसाब से 84 था, इसके हिसाब से कितना है 5460। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 4 के टेबल में 6 कब आता है, तो 6 से जाएगा क्या, 6 से ही जाएगा शायद, है ना। 6 8 जा 48, 480, 6 4 जा 24, 480 और 24 नहीं नहीं जा रहा है ना। कितने से, हाँ 8 पे नहीं देखना है, 4 पे देखना है, लास्ट डिजिट पे देखना है, यूनिट डिजिट पे देखना है ना। तो 4 से देखो ना, 4 4 8 4 जा 32, 320 आया, 4 4 जा 16, 320 और 16 नहीं हो रहा है, 4 से नहीं जा रहा है। 5 से देखो, 6 से देखो, 6 से भी नहीं जा रहा है। तो काट के देखो किससे जाएगा, 84 से काटेंगे तो कितने से कटेगा वो, हाँ पॉइंट में आ रहा है। ईयर गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज, अब इंटरेस्ट ही दिया गया तो इंटरेस्ट तो मेरे को 84 ही आया, पॉइंट में कैसे क्या आंसर आया। क्वेश्चन चेक कर लो, क्योंकि पॉइंट में ज्यादातर एसआई का जो क्वेश्चन होता है वो डेसिमल में नहीं आता है। नहीं क्वेश्चन तो बराबर है, आपने यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक किया होगा। देखो क्या हो रहा है, 84 से काटेंगे तो 546, तो 84 इंटू 5 करेंगे तो 8 5 जा 40, 400, 5 4 जा 20, 420 हो रहा है। 6 से करेंगे तो 6 4 जा 48, 480, 6 4 जा 24, 480 और 24 मतलब 504, राइट। तो 6 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 504, तो 546 में से 504 चले जाएगा तो 42 आएगा, 420 हो जाएगा, बराबर है। तो 420 करेंगे तो 5 से चले जाएगा, तो मतलब यहाँ पे आंसर आएगा 5। तो 65 इज और आंसर आया, कहाँ पॉइंट में, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 65 आई तो मुझे निकालना क्या है। अब मेरे पास प्रिंसिपल मिल गया क्या, फिर मेरे को प्रिंसिपल कितना हो गया 6500, ठीक है। अब ये जो प्रिंसिपल है ये मेरा कितना क्या बोल रहा है कि फाइंड द टाइम इन विच द इंटरेस्ट ऑन सम विल बी 10,000, मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट उसको मिल रहा है इतना, तो वो कितने साल में मिल रहा है पूछा गया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। तो अब इंटरेस्ट कितना मिला, इतना प्रिंसिपल था, इतना इंटरेस्ट मिला, अमाउंट कितनी हो गई, सीधे सीधे ऐड करेंगे ना, 16,510 ये हो गई अमाउंट, ठीक है। अब ये कितने साल में निकाली ये करना है। अब ये जो है 80 नहीं, ये 100 से तो लेंगे नहीं, बराबर है। अब सीधी सी बात है यहाँ पे कि इंटरेस्ट मिला है मेरे को इतना, ये कितने पे, इतने पे, और ये कितने साल में निकालना है, ये हमारा दिक्कत वाला काम है। तो ये इसका कितने परसेंट हो गया, एट व्हाट क्या बोलेंगे 10,000, ये इंटरेस्ट ही है कि क्या है, इसमें ऐसा ही दिया कि क्या दिया गया, एक मिनट मेरे को चेक करने दो। ये बराबर ही है। तो मेरे पास एसआई है, मेरे पास प्रिंसिपल है, और मेरे पास क्या है पीआरटी, क्या क्या चाहिए मेरे को। एसआई का फॉर्मूला क्या था, पी आर टी अपॉन 100, तो मेरे पास पी भी है, आर नहीं है, और एसआई भी है, और आर है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकाला हम लोगों ने, कितना है 14%, तो इस फॉर्मूले में लगा दो। एसआई कितना है, इतना आ गया, और पी कितना है
6500 है, रेट कितना है 14% है, और यहाँ पे टाइम निकालना है और 100 है। यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो इसको। अब यहाँ पे टी रख दो, ये 64 और 14 को इधर लेके आओ, मतलब ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 65 इंटू 14। तो अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, किससे काटेंगे हम लोग 13 से काटेंगे, 65 आता है 13 के टेबल में, ये कटेगा क्या देखते हैं। 13 5 जा, यहाँ पे 13 से काटेंगे तो 13 कितने जा 91 होता है बताओ, 7 जा बराबर है, तो 7 से 91, फिर से क्या आएगा 91, 770 आया है ना, बराबर है। यहाँ पे इधर लिखता हूँ थोड़ा सा, 770 आया। अब मैं किससे काट सकता हूँ 14 से काट सकता हूँ क्या डायरेक्ट, 14 से काट सकता हूँ ना, 14 5 जा 70, फिर से 14 5 जा 70, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 से काटूंगा तो 11, मतलब टाइम कितना हो गया 11 ईयर मेरे को लगेगा इतना, जो यहाँ पे इतना इंटरेस्ट पाने के लिए। समझ में आया, कुछ नहीं, हमारे पास पी आई था, एस आई था, और आप हमारे साथ क्या भी था रेट ऑफ इंटरेस्ट भी था, तो हम लोगों ने उस फॉर्मूले में लगा दिया पीआरटी। आया समझ में, ठीक है। और हम लोगों ने पी कैसे निकाला, तो आपको यहाँ पे इससे समझ गया कि हम लोगों ने 100 से ही लेके चालू किया, ठीक है। नेक्स्ट, a sum of money invested at simple interest rate become thrice its original value in 8 years, then how many years will it become 7 times of its original value at the same rate of interest। आसान क्वेश्चन है, निकालो अब इसका, एकदम आसान है। ट्वेंटी 25 ईयर्स आया, पूछा क्या था ईयर्स ही पूछा था क्या, अरे ईयर्स, हाँ ईयर्स मतलब कितने टाइम्स में वो 7 टाइम्स हो जाएगा। तो एक सर्टन सम मतलब प्रिंसिपल मान लेते कि 100 वो अपने आप का कितने परसेंट हो जाता, मतलब कितने टाइम्स हो जाता है, 28 मतलब 300 हो जाता है। तो इसको 8 साल में, टाइम है 8 ईयर्स में, ठीक है। तो इसको एसआई कितना मिला 200 रुपये मिला। अब वही सम बोला जा रहा है कि वो कितने टाइम्स हो जा रहा है 700, मतलब 7 टाइम्स, ठीक है। तो एसआई कितना मिला इसको 600। तो ये 200 का 600 कैसे हुआ, इंटू 3 किया गया, 3 गुना हो गया ना सिंपल इंटरेस्ट, तो टाइम भी 3 गुना लगेगा क्या, तो फिर 24 ईयर्स आएगा।
पहले इसके इसके बहुत सारे एग्जांपल दिए थे हम लोगों ने। हाँ सॉरी, 24 ईयर्स आएगा समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये invest rupees 4,800 in scheme S which offers simple interest at X% per annum for 8 years. After 8 years he received the interest amount is 300% more than the investment amount, then find the वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब यहाँ पे देखो ए ने इन्वेस्ट किया था 4,800 रुपए इन सच एस स्कीम में, जिसमें इंटरेस्ट जो है वो X% मतलब बताया नहीं गया है, फॉर 8 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 8 ईयर्स ही रिसीव्ड द इंटरेस्ट अमाउंट इज 3% मोर देन द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट के 300% मोर। मतलब अगर मान लेते कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर मान ले मेरे हिसाब से 100 है, तो इससे 300% ज्यादा, तो इसका 300% कितना? 300 ही होगा, बराबर है। तो इसके 300% ज्यादा, मतलब हम लोग बोल सकते क्या कि इसका 300% ज्यादा, मतलब ये 100 और वो 300% ज्यादा, तो मतलब टोटल 400 हो गया क्या? मोर देन बोला गया ना, 300% बन गया ऐसा नहीं बोला, जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला गया था कि इतने टाइम्स बन गया। यहाँ पे क्या बोला? 300% मोर देन द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 100 है और इससे 300% ज्यादा मतलब 300 हो जाएगा, बराबर है। और 100 और 300 मतलब 400 हो जाएगा, बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतना मिला है, तो अब सीधी सी बात है कि यहाँ पे एसआई कितना मिला है? 300 रुपए। कितने साल में? 8 साल में। टाइम है 8 ईयर्स। तो अब यहां तक मैंने बताया, आगे का आप बताओ परसेंट वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी होगी? आधे से ज्यादा तो मैंने ही सॉल्व कर दिया है, बताओ आप। है ना, 4,800 इन स्कीम एस विच ऑफ, अरे ये क्या हो गया, एस विच ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एट X% पर एनम फॉर 8 ईयर्स। आफ्टर 8 ईयर्स ही रिसीव्ड द इंटरेस्ट अमाउंट। अच्छा सॉरी, इंटरेस्ट मिला है ना, हम लोगों ने इसको अमाउंट लिखा, एक्चुअली उसको इंटरेस्ट 400 रुपए मिला है बोल रहे हो, बराबर है। मैंने उसको अमाउंट में लिख दिया, इंटरेस्ट उसको 300% ज्यादा मिला है, तो मतलब इंटरेस्ट 400 मिला, तो अमाउंट कितना हो गया? 500। अब निकाल, तो अब ये एस आई अब कितने ईयर्स का हो गया? 8 ईयर्स का हो गया। तो अब एस आई ऑफ 1 ईयर्स का निकालेंगे तो 400 डिवाइडेड बाय 8 मतलब कितना हो गया? 50। तो 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, फिर मुझे पूछा क्या गया था? रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछा गया था, हो गया, कहानी खत्म हो गई। मतलब ये 4,800 की जरूरत ही नहीं पड़ी, बराबर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फिर नितिन पुट अ सम ऑफ मनी एट 4 ईयर्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट। मतलब एक मनी 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे एट अ सर्टेन रेट, रेट नहीं बताया गया है। इफ द रेट वाज इंक्रीज बाय 5% ही वुड हैव फीच रुपीज 1,500 मोर। ऐसा क्वेश्चन किया है हम लोगों ने, अभी थोड़ी देर पहले किया है। द फाइंड देन फाइंड द अमाउंट ऑफ बोरोड बाय नितिन। अभी थोड़ी देर पहले 2-3 क्वेश्चन किए ऐसे। वहां पे शायद लेस देन था, नंबर्स भी मेरे को याद आ रहे हैं, 4400 लेस देन, 3400 लेस देन, 2 क्वेश्चन किए थे। देखो 5 साल से अगर 5% से इंक्रीज हो रहा है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट,
तो हर साल में 5-5% से इंक्रीज हो रहा है। तो 4 साल का काम है ना, तो 4 साल में 5-5% इंक्रीज होगा तो कितने परसेंट इंक्रीज होगा? 20% इंक्रीज होगा। तो 20% इंक्रीज होगा तो उसी की तो वैल्यू दी गई है 1500। और जो प्रिंसिपल होता है वो अपने आप का 100% रहेगा ना, जब हम लोग 100 ही मान के चलते हैं ना। मतलब यार सीधी सी बात है कि सीधी बात है यहाँ पे 5% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, +5%। अब ये 4 साल के लिए तो हो गया 20, तो 20% इंक्रीज हुआ, तो इस 20% की तो वैल्यू 1500 दी गई है ना। तो 20% की वैल्यू 1500, तो 1% की वैल्यू कितनी, कितना आ जाएगा? 150, 75 बराबर है। अब 1% की वैल्यू अगर 75, तो 100% की वैल्यू कितनी? तो 7500। तो यही तो मेरा सम होगा ना फिर, क्योंकि 100% ही मेरा प्रिंसिपल रहेगा ना। तो हो गया, कहानी खत्म। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7500। समझ में आ रहा है क्या किया हम लोगों ने? कि 5% से बढ़ रहा है तो हर साल 5% से बढ़ेगा। तो 4 साल उन्होंने बताया गया था, 4 साल 5-5% बढ़ेगा तो 20% बढ़ गया। और मैं परसेंट से 20% से बढ़ा, और वैल्यू से कितना बढ़ा? 1500 से बढ़ा, मतलब 20% की वैल्यू ही 1500 हो गई ना। तो 100% की वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट। A sum of money is invested at simple interest and become 5 times itself in 20 years. 20 ईयर में 5 गुना हो जाती है। Find in how many years will it become 15 times itself at the same rate of interest. सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो। क्या करेंगे यहाँ पे? मान लेते कि प्रिंसिपल है 100, वो कितने टाइम्स हो रहा है? 5 टाइम्स, मतलब ये बंद कितना रहा? 500। ठीक है, अब फिर एसआई कितना है इस पे? 400। कितने साल में? टाइम दिया है 20 ईयर्स। अब फिर बोलता है कि वही जो सम है वो कितना हो जाता है? 15 टाइम्स, मतलब 1500। ठीक है, अब इसको इंटरेस्ट कितना आया? 1400। और टाइम, अब कितना टाइम निकलेगा ये मेरे को बताना है। तो अब इसको इतना बनने में कितने से इंटू करना पड़ेगा? मतलब हम लोग बेसिकली तो क्या करते हैं, 400 अपॉन 1400 करते हैं कि 1400 अपॉन 400 करते हैं? क्या करते हैं?
हम लोग यहाँ पे एक चीज करते हैं, एक चीज याद रखना कि ऐसे समय पे निकालने के लिए हम लोग सीधी सी काम करते हैं, क्या करते हैं 1400 अपॉन 400 करते हैं, क्या करते हैं 1400 अपॉन 400 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0000 कट हो जाएगा, मतलब 14/4 आएगा। तो अब यहाँ पे अगर निकालने जाएंगे तो डेसिमल में आएगा, तो इसको एक काम करो वैसे ही करो कि इसको 14/4 करेंगे तब ये आता है क्या 400 को 400 इंटू 14/4 करेंगे तो 1400 आता है क्या, देखो आ रहा है। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, इससे इंटू करना पड़ेगा, करो। तो मतलब 70 ईयर्स लग जाएंगे उसको, किसमें क्या करने के लिए 15 टाइम्स करने के लिए, आया समझ में। उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें उसमें डायरेक्ट दिया जाता था ×3 × 2, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने उसको, लेकिन वो कैसे करते हैं समझ गया ना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट। A sum of rupees 2,900 amount to rupees 3,422 in 3 years at a simple interest। मतलब इससे मेरे को सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला ये पता चल जाएगा, ठीक है। फिर बोला गया है कि एट सिंपल इंटरेस्ट इफ द सिंपल इंटरेस्ट वाज इंक्रीज बाय 3%, 3% से बढ़ जाती है, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय इन्वेस्टिंग द सेम सम फॉर सेम टाइम पीरियड। तो मेरे पास यहाँ पे प्रिंसिपल है, मेरे पास यहाँ पे ईयर है, टाइम है, और मेरे पास इन दोनों का निकालने के बाद एसआई भी मिल जाएगा। ये क्या है, प्रिंसिपल है, कितना है, और ये कितना बन जा रहा है बोल रहे हैं, अमाउंट कितना हो रहा है 3422। कितना एसआई मिला बताओ मेरे को, एसआई कितना मिला 522 मिला, और कितने साल में 3 इयर्स में। तो क्या मैं ये इन सारे वैल्यू से मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूं। अब ये 3 साल का है तो एसआई ऑफ 1 ईयर निकाल सकता हूं, कितना हो जाएगा 522 डिवाइडेड बाय 3, कितना हो रहा है 3 1 3 3 4 नहीं 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 3 1 3 हो जाएगा, फिर कितना बना है 20, तो 3 7 21, फिर 3 4 12, मतलब 174। तो 1 साल का जो ब्याज आ रहा है वो कितना आ रहा है 174, कितने पे 2900 पे। तो क्या मैं अब इसको वन से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, रेट मेरे को निकालना है तो क्या करूंगा मैं, ये जो है ये 2900 का कितना परसेंट है यही निकालूंगा ना, बराबर कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 29 से कटेगा तो 4 कितना टाइम्स आएगा, तो 9 के टेबल में 4 कब आता है तो 6 टाइम्स। तो 6 से कट रहेगा तो 6 2 12 120, और 9 6 54 120 54 174, मतलब 6 टाइम्स कट रहा है। तो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर आगे क्या बोला गया है, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय इन्वेस्टिंग द सेम सम फॉर सेम टाइम। तो अब यहाँ पे सेम सम सेम टाइम के लिए कौन सा सम, अच्छा, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज इंक्रीज बाय 3%। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है कितने से 3% से, तो मतलब 6% प्लस 3% कितना परसेंट हो गया रेट 9%। अब ये जो सेम सम है ये 9% से सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, तो मुझे बताना है कि अमाउंट कितनी निकलती है। तो यहाँ पे सम कितना है, मतलब प्रिंसिपल कितना हो रहा है 2900, और मेरे को रेट मिला है कितना है, कितना परसेंट निकालना है 9%, और कितने साल के लिए, तो मेरे को बोला गया है 3 इयर्स के लिए। अब मेरे को अमाउंट बताओ जल्दी जल्दी, सब आपके पास में।
है ना। तो एक साल का ब्याज कितना हो रहा है, 9% करेंगे तो यहाँ पे 29 इंटू 9, 9 टू जा कितना हो रहा है 18, 180, 9 9 जा 81, 180 और 81 मतलब 261, बराबर है। अब 261 इंटू 3, तो 261 इंटू 3 करेंगे तो उससे क्या मिल जाएगा मेरे को, एसआई ऑफ 3 ईयर मिल जाएगा। तो अब जो एसआई ऑफ 3 ईयर मिल जाएगा वो 2900 में ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3683 आंसर आएगा शायद। एक बार चेक कर लो, मुझे पता नहीं आंसर वही है कंफर्म, ठीक है 3683, ठीक है। चलो नेक्स्ट इस पे आओ। A sum of 1085 is lent out in two parts on simple interest in such a way that the interest of one part is 9% for 3 years is equal to the on another part 18% for 2 years. Find the two sum. क्या करना है, दोनों अलग अलग सब पता। देखो दोनों वैल्यू दी जाती है कितना, एक वैल्यू दी जाती है कितना परसेंट से, लेट्स सी 9% ऑफ 3 इयर्स इज इक्वल, तो वही वाली बात होगी ना, इतना ऐसा इक्वल्स टू इतने परसेंट ऐसा है। वो किया था इस टाइप का क्वेश्चन, इसी लेक्चर में किया था हम लोगों ने, देखो तेरे को P1 और P2 का रेशियो मिल जाएगा, क्या निकला, क्या बोला गया है कि 1085 दो पार्ट में दिए गए, पार्ट 1 और ये पार्ट 2, ठीक है। क्या बोला गया है कि पार्ट 1 में क्या है 9% फॉर 3 ईयर, तो P1 इंटू 9% फॉर 3 ईयर मतलब कितना आएगा इंटरेस्ट 27, और P2 कितना आ जाएगा 18 इंटू 2 36%, बराबर है। और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो इससे मेरे को P1 और P2 का रेशियो मिल जाएगा, क्या मिलेगा 36 डिवाइडेड बाय 27, मतलब 3 अपॉन, है ना 4/3 हो रहा है, तो हो गया। तो मतलब यहाँ पे जो है 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही है 1085, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, मतलब ये P1 के लिए 4 हो गया है और P3 के लिए P2 के लिए 3 हो गया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है यहाँ पे हमारे पास 7 1 जा 7, 48 हो रहा है ना, सॉरी 38, तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, तो 155 ये 1 यूनिट की वैल्यू आई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 35, तो इसकी वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूँ। मेरे को किसका पूछा गया, फाइंड द टू सम, दोनों का सम पूछा गया, तो दोनों अलग अलग बताना है, तो इसको 55 से इंटू करो 155 से, और इसको भी 155 से इंटू करो, तो यहाँ पे आ रहा है मेरा कितना, यहाँ पे 400 420 और 400, सॉरी 620 620 यहाँ पे हो गया, मतलब एक ही दिख रहा है मेरे को, और यहाँ पे 300, और यहाँ पे 300 और 150 मतलब 450 455, है ना। अच्छा 15 हो रहा है 465, तो मतलब मेरा आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर 1 ए आया। किए थे हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इस पे आओ। A man invested some at a certain rate of interest on simple interest and he got 60% more amount after 8 years. If he invests 9,600 at the same rate of interest on SI, then find total interest he would get after 4 years. तो ऊपर वाली जो लाइन है यहां तक, इससे क्या मिल जाएगा मेरे को, इससे मेरे को SI भी मिल जाएगा 100 के हिसाब से लेंगे तो, लो फिर
वही काम करेंगे 100 वाला। P मतलब 100 है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे वो कितना जाएगा, ये कितना हो रहा है 60% मोर, तो इसका 60% मोर मतलब 160 हो रहा है अमाउंट। तो ऐसा है कितना मिल रहा है 60 मिल रहा है। कितने साल में मिल रहा है 8 साल में। तो मैं SI ऑफ 1 ईयर लिख सकता हूँ। कितना हो जाएगा, कितना हो रहा है, पॉइंट में आ रहा है कुछ, कितना आ रहा है 8 से काटेंगे तो 8 7 जा 56 और 0.5, तो 7.5% का क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब मेरे को क्या बोला गया, इफ यू इन्वेस्ट 9600 एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 साल के लिए, तो 9600 ये प्रिंसिपल है और इसको 4 साल के लिए वो ये करता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 7.5%। तो मेरे को एक बात बताओ, सीधा सीधा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 4 साल में 7.5 का कितना बन जाएगा, 7 4 जा 28 और 0.5 इंटू 4 मतलब 30, मतलब सीधा सीधा 30% बन जाएगा। किसका, इसका। तो इसका 30% मतलब कितना हो रहा है, तो 9 3 जा 27 270 और 6 3 जा 18 270 और 18 मतलब 288 और एक 0 2880। ये क्या हो रहा है उसका सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 2880, कितने साल का 4 साल का, और मेरे को वही पूछा गया था। इस चीज पे ध्यान रखते चलना, कभी अमाउंट लिख रहा हूँ कभी ऐसा ही लिख रहा हूँ, है ना। तो जो लिखा है वही पार्ट नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे रेट ऑफ परसेंट लिख रहा हूँ, कभी यहाँ पे ऐसा ही लिख रहा हूँ तो कभी रेट ऑफ परसेंट लिख, ठीक है। क्लियर है। चलो 4 ही क्वेश्चन बचे, फटाफट कर लेते हैं। ये एक क्वेश्चन है, देखो इसको। क्या बोला गया है, सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स एट 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ग्रोस टू 960, ठीक है। मतलब 9% पर एनम से उसको जब किया जाता है एक सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स के लिए, तो वो अमाउंट बन जाती है 190। द सेम सम ऑफ मनी इन्वेस्ट फॉर द सेम नंबर ऑफ इयर्स एट 4.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ग्रोस टू 100। मतलब एक अमाउंट है जो मतलब एक सीमित या कुछ तो टाइम पीरियड के लिए 9% पर एनम से दी जाती है, तो वो बन जाती है 190। मतलब ये 190 क्या है अमाउंट है, और वही सेम सम को अगर 4.5% इंटरेस्ट से ग्रो मतलब 4.5 उसी सेम ईयर के लिए दिया जाता है, तो कितना आ रहा है 100। अच्छा, अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, बराबर है। तो SI का फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या है, P, है ना, इंटू RT अपॉन 100। एक्चुअली वो PRT अपॉन 100 इसलिए लिखते हैं, लेकिन देखा जाए तो वो क्या होता है P इंटू RT अपॉन 100 होता है, ठीक है। तो क्या अब मैं इसमें दोनों इसमें P कॉमन ले सकता हूँ क्या, प्लस है तो P अगर मैंने यहाँ पे कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा 1, है ना, 1 प्लस RT अपॉन 100 हो जाएगा क्या।
ठीक है, बराबर ना, 1 प्लस आर टी अपॉन 100। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं अंदर वाले इसको, तो ये ऐसा बन रहा है कि पी यहाँ पे 100 प्लस आर टी अपॉन 100। फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन से तुम पता है ना तुम लोगों को कैसे करते हैं फ्रैक्शन कन्वर्ट करना, इसको इनटू करते हैं और इसको प्लस करते हैं ना, तो 100 इंटू 1 किया और प्लस आर टी किया, वही किया ना मैंने। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों का मेरे को अब रेशियो अगर मिल गया तो मैं आंसर निकाल सकता हूं। तो अब यहाँ पे देखो कि मैं अगर दोनों को A1 अमाउंट 1 और अमाउंट 2 इन दोनों का अगर रेशियो लेता हूं, तो मान लेते कि ये अमाउंट 1 ही मान लेते, तो अमाउंट 2 का भी इसी तरीके से आने वाला है, सेम वही आएगा। अब दोनों को एक में के नीचे रख देंगे तो 100 तो दोनों के कट हो जाएंगे नीचे वाले, बराबर है, 100 तो दोनों के कट हो जा रहे हैं। अब बचा क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा पी प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे नहीं पता, प्रिंसिपल पता है क्या? हाँ, यहाँ पे एक काम करेंगे ना, प्रिंसिपल नहीं पता ना हम लोगों को, तो सीधे सीधा ये वाला पार्ट यहाँ पे रख दो। क्या बचा यहाँ पे, 100 कट होने के बाद P इंटू 100 प्लस R कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 प्लस यहाँ पे T, R और T इंटू T ना। ऐसे ही हो रहा है, मतलब यहाँ पे अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे क्या आएगा, वही आएगा सेम। अब एक A1 A2 के जगह वैल्यू रख दो, रखो कितना हो रहा है, करो लिखो, ये फॉर्मूला लिखो अपने यहाँ पे, क्या, हाँ 9 की जगह वहां पे लगाएगा, बराबर है, कितना आ रहा है 4.5 आ रहा है। ठीक है, इसको अमाउंट लिखो, अमाउंट लिखेंगे तो A1 की अमाउंट कितनी है 190, यहाँ पे ये कितनी है 100, तो ये पी तो कट ही हो जाएंगे ना, पी गायब हो जाएंगे। अब उसके बाद में बचा क्या 100 प्लस 9 इंटू टी, यहाँ पे क्या बचा 100 प्लस 4.5 इंटू टी। अब ये एक जीरो कट हो गए, ये 100 भी कट हो गए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ हाँ, करो मल्टीप्लाई, टी आ जाएगा। या तो इन 100 को मत काटो, विदाउट 100 को काटे सिंप्लीफाई करो, वही आएगा। तो सिंप्लीफाई कैसे करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें कि सीधा सीधा कर लिया, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1900 प्लस 19 इंटू 4.5 कितना हो रहा है ना, कितना हो रहा है 4.5 कितना 85.5 हो जाएगा क्या, सॉरी 95.5 हो जाएगा, 90 सॉरी 19 इंटू 4 करेंगे तो 76 आ रहा है, और 19 इंटू 0.5 करेंगे तो कितना आ रहा है 19 का आधा, 19 का आधा कितना 8.5, बराबर है। तो 76 में 8.5
76 में 8.5 अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा? बराबर है, तो 84.5 आया और इंटू टी आया इक्वल्स टू यहाँ पे 1000 आया प्लस 90 आया इंटू टी आया, है ना? तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? पहले सिंप्लीफाई करो इसको, 1000 को इधर लेके आओ और इसको उधर लेके जाओ, 84.5 को करो ना, आप सिंप्लीफाई करो। सब कुछ मैं करके दूंगा तो फिर कैसे होगा? आसान कैलकुलेशन तो करो। अब ये इंटू टी है तो डायरेक्ट मैं इधर ये लिख सकता हूँ ना यहाँ पे, 84.5 टी और यहाँ पे 90 टी, ऐसा लिख सकता हूँ। टी इंटू में क्यों रखूंगा? तो टी को, ये वाले टी को उधर लेके जाओ, माइनस हो जाएगा, इधर वाले 1000 को इधर लेके आओ तो ये कितना हो जाएगा? 1900 माइनस 1000 और इक्वल्स टू यहाँ पे 90 टी माइनस 84.5 टी, मतलब ये कितना हो रहा है? 5 लेट्स सी 5.5 टी और ये इधर कितना आ रहा है? 190, सॉरी 90 का 190 कैसे आया? 900। तो टी की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को। टी कितना आ रहा है यहाँ पे? टी हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 5.5, है ना? समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? फिर यहाँ पे एक डेसिमल हट जाएगा तो ऊपर में एक जीरो लग जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, ये डबल जीरो आएगा। ठीक है, अब क्या होगा? अब इसको काटो, पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, काट के देखो क्या आएगा। क्या? यहाँ पे, यहाँ पे 900, यहाँ पे एक डेसिमल हटाया, जीरो लगाया। ये 19 इंटू 4.5 बराबर किया ना, 19 इंटू 4.5 मतलब 19 इंटू 4 760 और 9 5 जा 19 5 जा 90, 19 5 जा 95, तो 760 और 95 मतलब 800 और 855, अरे नहीं नहीं 85.5 आता ना यहाँ पे, यहाँ पे 85.5 आ रहा है। देखो यहाँ पे मिस्टेक किया हम लोगों ने, 19 इंटू 4.5 करके देखो आप, तो फिर यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा? यहाँ पे भी चेंज हो रहा है तो यहाँ पे फिर 4.5 आएगा, यहाँ पे 4.5 तो यहाँ पे भी 4.5। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन अगर करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, एक जीरो लगा दिया ऑलरेडी, तो 9 से काटेंगे तो 5 से आएगा, 9 से काटेंगे 1 आ जाएगा, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा 200 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है मेरा? 200 ईयर्स। ये प्रॉपर लिख के रखना कि हम लोगों ने क्या किया, A1 का जैसे किया A2 का ही वैसे किया, इस तरीके का फ्रेमिंग होता है। लेवल बढ़ेगा ना धीरे धीरे, एकदम आसान वाले ही थोड़ी पूछेंगे। ठीक है, चलो फास्ट ये वाला भी कर लेते हैं, ये आसान है, जल्दी करो। अभी आंसर आपका आना चाहिए, वन लाइनर है, बिल्कुल एक ही लाइन का है।
a certain money 1008 in 2 years and 2 in 3.5 years. Find the rate of interest. क्या है? देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि 2 साल में इतना रेट आ रहा है, इतना अमाउंट आ रहा है, और 3 साल में इतना अमाउंट आ रहा है, ठीक है, तो मेरे को एक चीज तो यहाँ पे कंफर्म पता चल गई कि कितने साल में, यहाँ पे दोनों में गैप कितने का है, 1.5 साल का है, और इन दोनों का गैप कितने का है, हाँ बराबर है, तो 156 का गैप, तो 1.5 साल में इतना उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अब यहाँ पे मैं बोल सकता कि SI ऑफ 1.5 ईयर्स इक्वल्स टू 156। तो SI ऑफ 1 ईयर निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, 156 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना आएगा बताओ। यहाँ पे एक पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, है ना, या तो सीधा सीधा इससे 15 से भी काटते हैं, तो 15 15 वन 15, फिर 0 आएगा, पॉइंट आएगा, है ना, हाँ 0 पर तो 4 आएगा, तो ये पॉइंट पॉइंट बाद में कट जाएंगे, तो अपन पहले काट देंगे तो बाद में भी काट सकते हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, पहले काट देता हूँ, एक ही होने वाला है आंसर। यहाँ पे एक 0 दे दिया, इधर का डेसिमल हटा दिया, तो 15 वन 15, 0 और 4, तो 104 मेरे को क्या मिला, ये 1 ईयर का इंटरेस्ट है, ठीक है, तो ये कितना परसेंट है, 104, ये कितना परसेंट, आप कैसे निकालेंगे, अब इसमें अगर देखेंगे हम लोग, तो एक चीज हम लोग कर सकते थे, आ, हम लोगों के पास क्या है, अमाउंट, अमाउंट कैसे निकालते बताओ, प्रिंसिपल प्लस SI इक्वल्स टू अमाउंट, अमाउंट कितनी है पहले वाले की, कितने साल के लिए SI है, 2 साल के लिए 2 इयर्स, और प्रिंसिपल प्लस दूसरा SI कितने साल के लिए, 3.5 इयर्स के लिए, इक्वल्स टू कितना है, 150 नहीं 1164, है ना, तो अब मेरे पास जो 2 साल का यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, मेरे पास अगर सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा तो मैं प्रिंसिपल निकाल सकता हूँ क्या, अब इसको अगर माइनस कर देंगे तो सीधा सीधा यहाँ पे पी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ईयर में से ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.5 ईयर्स हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 156 हो जाएगा, 156, तो SI ऑफ 1 ईयर मेरे को मिल जाएगी, 1.5 ईयर मिल जाएगी, 1.5 ईयर इतना है तो डिवाइड कर देंगे, तो 1 ईयर का मेरे पास आ गया 104, तो किसी भी एक इसमें SI की वैल्यू डाल दो, अब ये 1 साल का 104 है, तो 2 साल का कितना रहेगा, 208, तो इसमें अगर यहाँ पे ये डाल देंगे 208, तो मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा क्या, इस इक्वेशन में P प्लस 2 साल का इंटरेस्ट कितना, 208 इक्वल्स टू 1008, तो इस 208 को उधर लेके जाएंगे तो प्रिंसिपल मिल जाएगा, कितना है प्रिंसिपल फिर, 800,
बराबर है। अब प्रिंसिपल आया 800 और 1 साल का ब्याज है 104, तो क्या इससे मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूं? प्रिंसिपल है 800, तो इससे मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूं क्या यहाँ पे? अरे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर निकालूंगा मैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधा है 104 रुपए इंटरेस्ट कितने पे, 800 रुपए पे, तो 100 पे कितना, 2 0 कैंसिल आउट, 8 से काटेंगे तो 8 1 सा 8, 8 3 सा 24, मतलब 13% का क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आया? मतलब यहां से भी मेरे को 1 साल का मिल गया, यहां से भी मैं 1 साल का निकाल सकता था, और मेरे को पता है कि आपको प्रिंसिपल प्लस 2 साल का इंटरेस्ट इक्वल्स टू इतना इतना अमाउंट है, तो उसमें डाल दिया मैंने। अब नीचे वाले में भी डालते तब भी वो आंसर आ जाता था। ठीक है, क्लियर है? चलो ये एक क्वेश्चन है, निकलो जल्दी जल्दी फास्ट। 6,000 is invested at 10% per annum on simple interest if that interest is added to the principal after 20 years। तो एक काम करिए, आपके लिए होमवर्क है, इसके आगे वाला क्या है, चलो ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये दोनों आपके लिए